नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल। बोधि बूस्टर ज्ञान पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोधि न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग का अगला लेसन। सो लेट्स बिगिन विद आवर वर्क फॉर द डे। वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक फॉर द डे, अ वेरी वेरी हॉट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, अ ब्यूटिफुल क्विज बेस्ड ऑन इट एंड फैक्ट्स एंड नंबर्स। आइए काम शुरू करते हैं। Remember, Bodhi News, which is brought to you by Bodhi Booster, offers you these 4 useful learning items which, over a period of time, will give you unparalleled insights into the goings-on in the world. ध्यान रखिएगा, ये न केवल आपके पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा, बल्कि ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। So remember, you got it here at Bodhi News. Some words of wisdom, जिसका एनालिसिस आप हमें कमेंट थ्रेड में जरूर दें। द बेस्ट ड्रीम्स हैपन व्हेन यू आर अवेक। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो ही सर्वश्रेष्ठ सपनों का सृजन होता है। तो आपने इसका क्या अर्थ निकाला, हमें जरूर बताइएगा। और क्या अभी तक के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से क्या आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? वेयर द स्पेसिफिक सेइंग फिट्स परफेक्टली, ओके, वी शैल वेट। वोकैब डेवलपमेंट कोर्स इज अ फैंटास्टिक ऑफरिंग जिसमें कई स्टूडेंट्स अंग्रेजी और वोकैबुलरी और शब्दों पर अपनी संपूर्ण पकड़ बनाने के लिए बहुत अच्छे से इस कोर्स को कर रहे हैं। मेड अप ऑफ 50 सेशंस, दिस कैन बी अ बिग टर्निंग पॉइंट एज फार एज योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। लेट्स बिगिन विद टॉपिक फॉर द डे। नोटबुक तैयार कर लीजिए, हर चीज लिखते चलिएगा। याद रखिएगा, द एबिलिटी टू कनेक्ट the dots, the ability to see beyond the obvious is very important. It takes time to develop. और रेडीमेड प्लेटर पे कभी कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो फिर भी बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जब तक कंटिन्यूअस रीडिंग इन पैरेलल नहीं होगी तो कनेक्टिंग द डॉट्स एंड अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ अ कंसेप्चुअल लेवल may become very very difficult. Remember that always. The topic for the day is something that's riling South Asia completely. इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। यह विषय अब बहुत गंभीर हो गया है। अनलेस इट इज सॉल्व सडनली वन फाइन मॉर्निंग इन द कमिंग डेज, वीक्स एंड मंथ्स, इट सीम्स दैट दिस इशू इज गोइंग टू लिंगर ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद पोटेंशियली मल्टीफेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। भारत चीन का सीमा विवाद यदि तुरंत नहीं सुलझा तो यह लंबे समय के लिए अलग अलग आयामों में बहुत सारी तकलीफ देने वाला है। आइए इसको समझते हैं। पॉइंट वाइज एक एक चीज बताऊंगा, लिखते चलिएगा और सारे डॉट्स कनेक्ट करके समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर किसी परीक्षा में आए तो आप हल कर पाएंगे। सो नियर येट सो फार। एट द जियोपॉलिटिकल लेवल, चाइना एंड इंडिया आर बोथ एंशिएंट सिविलाइजेशंस दैट हैव अ स्कार्ड कॉलोनियल पास्ट। आप सभी को पता है, भारत तो 150 से 200 साल पूरी तरह से लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा। चीन कभी भी एक कॉलोनी नहीं बना, बट चाइना हैड इट ओन स्कार्स। चीन के अपने खुद के घाव हैं, क्योंकि वहां 7 से 8 विदेशी ताकतों ने चीन को 1947 के पहले के 100 सालों में, 1949 के पहले के 100 सालों में बुरी तरह से घायल किया था। मैंने 1949 क्यों बोला? व्हाई डिड आई मेंशन 1949 राइट नाउ? हमें जरूर बताइएगा। एंड दोस यूरोपियन पावर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड इवन जर्मनी एंड इवन अमेरिका, दैट इज यूएसए, they extracted various concessions from the Chinese empire. लेकिन उसके घाव आज तक बने हुए हैं और आज चीन का पूरा व्यवहार उस कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। भारत तो पूरी पूरी कॉलोनी था, यह पहले स्टेटमेंट का मतलब है। अब देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट ऐसे राइटिंग में कहीं आ सकता है। इसके ऊपर 4 एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, 4 ऑप्शंस वाले, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो यदि आप इस चीज को गहराई से समझेंगे तो उत्तर देना आसान हो जाएगा। बोथ आर मॉडर्नाइजिंग इन जायंट इकोनॉमीज इन द 2 मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस। तो निश्चित तौर पर विश्व में अब किसी भी तरह इन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं। बट चाइना एंड इंडिया हैव बीन अनेबल टू रिजॉल्व द शेयर्ड एंड लॉन्ग बाउंड्री अलोंग द यंगेस्ट माउंटेन चेन ऑन अर्थ, द माइटी हिमालय। तो क्यों कहा हमने यंगेस्ट माउंटेन चेन? हमें जरूर बताइएगा। क्या उम्र है हिमालयों की या हिमालय की, और ये अभी भी किस दिशा में भारत की प्लेट बढ़ती चली जा रही है? डू लेट अस नो। और क्या आपको ओरोजिनी के बारे में पता है? व्हाट इज ओरोजिनी? 1962
में चीन के साथ जो झड़प हुई, जो युद्ध हुआ, उस वक्त के ये समाचार पत्र की तस्वीर है. सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट फॉरवर्ड पोस्ट फॉल इन नेफा एंड लद्दाख आफ्टर स्टिफ फाइट, इंडिया completely miscalculated the situation and we paid a very big price at that time. और उसका आनंद लेते हुए चीन का प्रमुख सरकारी अखबार अक्सर अब ऐसी खबरें छापने लगा है कि भारत को 1962 भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल ठीक है, नहीं भूलें. This graph from an international magazine, this map from an international magazine tells us the furious pace of infrastructure building along the various posts nearby Indian border and everywhere across the Tibetan plateau and beyond. तो चीन ने बहुत जबरदस्त निवेश अधोसंरचना बनाने के लिए किया है. फ्री टिबेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी इस पोस्टर में आप देख सकते हैं चाइनास ग्रेट टिबेट रॉबरी, उसके तथ्य, चीन द्वारा तिब्बत की चोरी के प्रमुख तथ्य. इसमें 8 फैक्ट्स दिए हुए हैं which completely negate all the other claims made by the People's Republic of China, the modern communist nation. आधुनिक साम्यवादी चीनी राज्य द्वारा जितने बड़े बड़े दावे किए गए उन्हें झुटलाते हुए तिब्बत मुक्ति आंदोलन का यह पोस्टर बहुत कुछ बताता है. इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा, इसके पॉइंट्स को नोट कीजिएगा. Point number 4 very clearly tells us that Tibet, being rich in silver, lead, zinc, lithium and other raw materials used in consumer products, is a natural target of the Chinese communists. समझ में आया आपको? So this is how it goes. कई दशकों पहले का एक बड़ा सरल मानचित्र हाथ से बनाया हुआ बड़ा खूबसूरती से बताता है. अभी तो बांग्लादेश का निर्माण भी नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडियाज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा. ध्यान से देखिएगा. एंड देन यू हैव भूटान एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव सिक्किम, जो अभी भारत का हिस्सा बना ही नहीं है, क्योंकि अगर 1971 में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेश नहीं बना है तो सिक्किम कहां से आएगा. तो सिक्किम की क्या व्यवस्था रही आपको पता हो तो हमें जरूर बताइएगा. सो दिस इज एन ओल्ड मैप विच इज द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एंड अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग. इट इज केपेबल ऑफ अराउजिंग. तब की दुनिया ऐसी थी. आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अभी हमने थोड़ा वार्म अप किया. वी सॉ सर्टेन ग्राफ, सर्टेन इमेजेस. आई होप दीज हेल्प्ड यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वास्टनेस ऑफ द इशू and the complexity that both the nations now find themselves in. Point number 2, settled and unsettled. क्या क्या सुलझा लिया गया है, क्या क्या अनसुलझा है. चाइना शेयर्स इज बॉर्डर विद मोर नेशंस देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड. बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य भैया, याद रखना. Since 1949, it has had disputes with every single one of its 20 neighbors. 20 पड़ोसियों के साथ किसी न किसी रूप में चीन का विवाद हुआ है. बहुत सारे इन्होंने सुलझा लिए हैं सिवाय भारत के. म्यांमार, बर्मा 1960 में सुलझा लिया. उसी तरह नेपाल, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, लाओस सारे सुलझ चुके हैं एक एक करके. फॉर्मर एनिमीज ऑल्सो वर ब्रॉट ऑन द सेम पेज लाइक वियतनाम एंड रशिया. अब तो रूस उसका गहरा मित्र हो गया है नेचुरल गैस की दोस्ती के चलते. तो वियतनाम और रूस जैसे पुराने प्राचीन में दुश्मन भी अब सब सुलझ के एक तरह से दोस्ती की राह पे चल पड़े हैं. We cannot say that Vietnam is as intense a friend as Russia is today for China, but at least on that direction both of them are moving. But with India, there is no sign of any final settlement. इसके क्या कारण है अभी देखेंगे. एक पब्लिकेशन से ली हुई ये तस्वीर हमें बताती है वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में स्थितियां कहां कहां बिगड़ी हुई हैं. पश्चिमी क्षेत्र में आप देख रहे हैं लेह लद्दाख क्षेत्र, अक्सई चीन का क्षेत्र. मिडिल सेक्टर में जहां सबसे कम विवाद है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल था, से संबंधित झगड़ा. और अंत में ईस्टर्न सेक्टर जो सबसे अधिक विवादास्पद, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चिकन स्नैक एरिया. कृपया ये 3 बिल्कुल याद रखिएगा. इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, आराम से पढ़िएगा, लिखिएगा, आपके रेफरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा. विकिपीडिया बड़ी बदमाशी करता हुआ विवादास्पद ग्राफ छापता है. नेचुरली ऑल दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट विकिपीडिया शायद ऐसा नहीं मानता और भारत सरकार उस पर दंड भी नहीं थोप रही है अभी. इंडिया, आई होप यू नो ऑफ द लॉ रिगार्डिंग any publication showing distorted boundaries of India. So clearly Wikipedia is showing a distorted boundary here. अब आप इसमें अलग अलग क्षेत्र देख ही सकते हैं. पाकिस्तान की मित्रता के चलते चीन ने बहुत सारी जमीन उससे
मुफ्त में मित्रतावत प्राप्त कर ली। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। आइए थोड़ा गहराई में उतरे इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में। पॉइंट नंबर 3। अब ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी का एक सारांश मैं आपके लिए लाया हूं। वाई दिस कॉम्प्लेक्स इंडो चाइना डिस्प्यूट, ये बेहद जटिल भारत चीन विवाद आखिर है क्यों? द हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट इज ड्यू टू ABCDE। इसके 5 मूल कारण आपको बता दें। ए, अ डिफिकल्ट टेरेन, क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति बेहद या भू आकृति परिस्थिति बेहद जटिल है, तो वहां वैसे ही बहुत सारी अन्य जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। उसकी मैपिंग बहुत डिफिकल्ट है। डिस्पाइट हैविंग ऑल द सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज नाउ बी नेसेंट सर्वे टेक्नोलॉजी, जब ये मैकमोहन लाइन खींची गई इत्यादि, तब सर्वे तकनीकें वगैरह बहुत ही प्राचीन अवस्था की थी। सी द एब्सेंस ऑफ अ फंक्शनिंग टिबेटन स्टेट, जब ब्रिटेन ने अपनी भूख के चलते ये सारा गड़बड़ झाला किया, तब एक पूरी तरह से कार्यरत और संप्रभु तिब्बती राज्य था ही नहीं। डी, द कनिंग ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल मैप मेकिंग अर्थात मैकमोहन लाइन, एंड ई, द एरोगेंट एंड पावरफुल मॉडर्न चाइनीज स्टेट। तो आज का आधुनिक चीन जो बेहद अमीर हो चुका है, उसके घमंड और गुस्से की वजह से, जिसमें वो क्रीपिंग एक्विजिशन एंड चेंजिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की नीति अपनाता है, ये मुद्दा तो कभी सुलझेगा ही नहीं इस प्रकार। द बिगेस्ट बोन ऑफ कंटेंशन अरोज व्हेन द ब्रिटिशर्स ड्रू द मैकमोहन लाइन इन 1914 एट द एंग्लो टिबेटन शिमला कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा 1914 का भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन, जिसमें मैकमोहन रेखा खींची गई। विच एस्टैब्लिश द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड टिबेट। द चाइनीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एज टिबेट वॉज अंडर चाइनीज कंट्रोल देन। तो उस वक्त चीन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम अंग्रेजों और तिब्बतियों द्वारा मानी गई इस रेखा मैकमोहन रेखा को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तिब्बत तो हमारे कब्जे में है। तो आपने कैसे ड्रॉ कर लिया? तिब्बती होते कौन है? हस्ताक्षर करने वाले। वहां से झगड़ा मैकमोहन को लेकर शुरू हुआ। जो पूरा अरुणाचल और सिक्किम इत्यादि का क्षेत्र, सिक्किम तो पूरी तरह नहीं लेकिन अरुणाचल पूरी तरह से उसके तहत आ गया। नोट दैट द कम्युनिस्ट वर नोवेयर इन द सीन एट दैट टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस वक्त तो कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल नेशन स्टेज पे थी। तब तो माओ जेडोंग सीन में आए भी नहीं थे, वो तो एक लाइब्रेरियन थे। बाद में किस शहर में लाइब्रेरियन बने थे बताइएगा, और किस किताब ने उनके जीवन की दिशा परिवर्तित की? फोर्थ, द ब्रिटिश केम। अंग्रेजों ने ये सब उस वक्त क्यों किया? अगर एक सरल सवाल मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण एशिया के आज के सभी संघर्षों के मूल बीज किसने बोए थे, तो उसका जवाब तो आपको बड़ा ट्रांसपेरेंटली पता है, अंग्रेजों ने। तो ब्रिटिशर्स सोड द सीड्स ऑफ ऑल द प्रेजेंट डे डिस्कॉर्ड वी सी अक्रॉस द वेरियस नेशंस इन साउथ एशिया, एंड इट्स सो सैड। In South Asia, Britain wanted safe buffer zones around India, its richest source of resources. तब हम कॉलोनी थे। In 1913 and 1914, representatives of China, Tibet and Britain negotiated a treaty called the Shimla Convention. अभी हमने देखा था तो 13-14 में ये तीनों जगह के प्रतिनिधि आए और ये सम्मेलन सफलतापूर्वक नहीं समाप्त हुआ, केवल 2 लोगों ने उसको सफल माना। Where a gentleman called Sir Henry मैकमोहन, वो विदेश सचिव थे ब्रिटिश भारत के। 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा, उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की रेखा रहेगी। हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पर मैकमोहन लाइन बनी, जिससे हिमालय डिवाइडिंग पॉइंट आज की आधुनिक 2 सबसे खतरनाक सेनाओं के बीच की रेखा बन गई। दिस मैकमोहन लाइन moved the British control substantially northwards. The Tibetan and British representatives agreed. We ceded Tawang and other Tibetan areas to the Imperial British Empire. The Chinese refused. तवांग की कहानी समझ में आ गई। और क्योंकि दलाई लामा साहब को वहां भारत जाने देता है, तो चीन के लिए वो भी एक भयंकर गुस्से का स्रोत है। इन एडिशन टू द जॉइंट डिक्लेरेशन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। द मैकमोहन लाइन, तो जब ओरिजिनली मैकमोहन लाइन निकली, उसके बाद के सरकारी दस्तावेजों में यह सब पाया जाता है। आप नीचे रेफरेंसेस देख सकते हैं। तो इस तरह से मैकमोहन लाइन का डिमार्केशन ओरिजिनल सोर्सेस से, सिक्किम तब ऐसा है, सिक्किम तो तब प्रोटेक्टोरेट रहा था, वहां पे अपनी मोनार्की चलती थी। भूटान लैंडलॉक नेशन, जिसकी सिंपति और कल्चर पूरा भारत के मिलता जुलता रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तब ये बर्मा था, म्यांमार नहीं। फिफ्थ, द कम्युनिस्ट अराइव। अब आता है साम्यवादी। 1949 में आपको पता है माओ जेडोंग ने सत्ता हथियाली, KMT साफ हो गया, ताइवान चले गए। ऑन अज्यूमिंग पावर, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिनाउंस्ड ऑल प्रायर फॉरेन एग्रीमेंट्स एज अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज्ड अपॉन इट ड्यूरिंग द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। अभी मैंने आपको बताया था
भारत तो पूरी कॉलोनी था, लेकिन चीन भी 7 से 8 विदेशी ताकतों के जूते तले रौंदा गया था, ऐसा उन्हें लगता है, जो कुछ हद तक सही भी है। बॉक्सर रिबेलियन हुई, ओपियम वॉर्स हुए थे, एक्सेट्रा। द स्टूडेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नो दैट, एंड हेंस चाइना सेड दैट वी विल रीनेगोशिएट all borders. The Sino-India border remains the only major territorial dispute other than SCS dispute. दक्षिण चीनी सागर का डिस्प्यूट के अलावा भारत के साथ के झगड़े, ये केवल 2 ऐसे झगड़े हैं, और बहुत बड़े झगड़े हैं, जो चीन ने नहीं सुलझाए हैं या सुलझा नहीं पाया है। बाकी छोटे मोटे उसने सारे सुलझा दिए हैं। और अरुणाचल को लेकर चीन का स्टैंड सभी को पता है, वो मानता ही नहीं कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। द रीजन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस नाउ इज बिकॉज ऑफ वॉट यू सी ऑन द स्क्रीन। जिस प्रकार मीडिया रिपोर्ट्स ने रेगुलरली कंपैरिजन दोनों देशों की सेनाओं के बीच का दिया है, हम ये देख सकते हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड दैट द चाइनीज गवर्नमेंट्स ऑफिशियल न्यूज़पेपर has openly threatened India in the recent week, saying कि भारत का जीडीपी हमसे केवल 1/4 है, भारत का रक्षा बजट हमसे 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में भारत हमसे कैसे लड़ सकता है, कैसे भिड़ सकता है? दिस वेरी मटीरियल, यूटिलिटेरियन एंड डायरेक्टली टैक्टिकली कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड विच चाइना एडॉप्ट्स इज ए टोटल किलर। कोई नेगोशिएट करे भी तो कैसे करे, और सभी को पता है क्रीपिंग एक्विजिशन की इनकी स्ट्रेटेजी। समझ गए? 6 इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस। आइए 1947 के आगे, तो वहां पे चीनी 1949 में हुए, यहां पैरेलल भारत आजाद हुआ। इंडिया मेड द मैकमोहन लाइन इट्स ऑफिशियल बॉर्डर विद तिब्बत। तो भारत तो नेचुरली यही करेगा, क्योंकि भारत की रियलिटी यही थी। However, following the 1950 Chinese invasion of Tibet, India and China had a very awkward situation to handle. अब भारत ने कभी नहीं सोचा था कि माओ जेडोंग की सेना PLA, जो कि माओ जेडोंग की ही सेना थी, चीन राज्य की कोई सेना नहीं है, पार्टी की सेना है, और पार्टी माओ की पार्टी थी। इसलिए मैंने बहुत बड़ी बात अभी कही। आई होप यू आर अवेयर दैट द चाइनीज स्टेट हैज नो आर्मी ऑफ इट्स ओन, द आर्मी बिलोंग्स टू द पार्टी। 1950 के चीनी इन्वेजन के बाद अब भारत और चीन के चीनी जो तिब्बत पे इन्वेजन हुआ, उसके बाद भारत और चीन के लिए बहुत अजीब स्थिति हो गई। भारत ने मैकमोहन लाइन को अंतरराष्ट्रीय रेखा माना था, और चीन बोलता है तो है ही नहीं। चाइना viewed it as illegal and a colonial borderline, whereas India said this is the de facto international boundary. It is in fact the boundary. Nehru and Mao and today. आइए अब आगे छलांग लगाते हैं, नेहरू साहब और माओ साहब की बात करते हैं, और वहां से फिर आज तक की स्थिति क्या बनती चली गई। Relationship between India and China soured in the early 1950s under the leaderships of Prime Minister Nehru and the Supreme Chairman Mao. The 1954 India-China Agreement on Trade and Intercourse between Tibet region of China and India, ये है उस संधि का नाम जिसके बाद नेहरू जी ये सोचने लगे कि सारे मामले सुलझ चुके हैं, और सुलझे नहीं हैं तो ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन चीनियों के साथ कभी कुछ भी ठंडे बस्ते में नहीं जाता, ये दुनिया सीख चुकी है। तो ट्रीटी का नाम था, या एक समझ का नाम था, 1954 की भारत चीन का अनुबंध, जो कि चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच में व्यापार व्यवसाय को लेकर है और आवाजाही को लेकर है। 1954 इंडिया चाइना एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड बिटवीन Tibet region of China and India made Nehru feel the boundary was no longer an issue, but the Chinese position remained that India recognizes China's sovereignty over Tibet and the colonial McMahon line is a different issue altogether. उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया। समझ गए? हेंस 2017 में चीन को लगता है कि मैकमोहन लाइन की वजह से भारत ने अरुणाचल प्रदेश मिलाकर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी छीन रखी है। अब इसका क्या किया जाए भाई? इंडिया रिमाइंड चाइना ऑक्यूपाइंग 38,000 SQKM लैंड इन अक्सई चेन जम्मू एंड कश्मीर, और एक और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर जो पाकिस्तान से तोहफे में 1963 में मिला। क्या अनुबंध था? चाइना पाकिस्तान बाउंड्री अग्रीमेंट। समझ गए? तो अभी तक हमने 3 अलग अलग समझौतों की बात की, कन्वेंशंस की बात कर ली है। लिस्ट में ऐसा बना लीजिएगा, हमारे सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को पीटी आईएएस एकेडमी और पीटी एजुकेशन PTSRC में ये पूरी लिस्ट PDF फॉर्मेट में अलग से अवेलेबल है। भूटान इन द पिक्चर, इन सेंस ऑफ पावर। अब जरा भूटान की भी बात कर लें। द टाइनी हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान डज नॉट मैटर टू चाइना, बट ड्यू टू 3 की फीचर्स ऑफ इट्स जियोग्राफी, भूटान इज स्ट्रेटेजिक टू बोथ इंडिया एंड चाइना। है तो छोटा, जनसंख्यावार, संसाधनवार,
क्षेत्रफलवार, लेकिन वो ऐसी जगह बना हुआ है कि वो दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है 3 कारणों से। 1, भूटान हैज नो एक्सेस टू आइदर सी और अनदर थर्ड और आइदर द सी और एनी अदर नेशन अदर देन इंडिया एंड चाइना एक्सेप्ट थ्रू इंडिया एंड चाइना। सेकंड, भूटान कंट्रोल्स मेनी हिमालयन पासेस, यानी कि दर्रे, हिमालयन दर्रे दैट सर्व एज ओवरलैंड रूट फॉर 2 ग्रेट पार्ट्स। भूटान इज द स्ट्रेटेजिक बफर फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आपको पता ही है चिकन स्नेक जिससे भारत का मेनलैंड नॉर्थ ईस्टर्न भारत से जुड़ता है, तो ये 20 से 60 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए है। यदि चीन वहां सड़कें उसके आसपास बना लेगा तो वो इस क्षेत्र को काटने की स्थिति में आ सकता है, और इसी वजह से भूटान इन 2 जायंट्स के बीच में अटका हुआ है, भूटान एंड इंडिया। इस वजह से भूटान को लाभ भी बहुत हुए हैं। India has stepped up its economic assistance program for Bhutan in response to growing Chinese investment projects, such as the planned extension of the Tibet rail network in that country. At other times, Bhutan has had to contend with the Chinese pressure tactic. अब हमने creeping acquisition बताया, exchange in the facts on the ground बताया। एक और ये है, the tactic is typically Chinese military intimidation followed by diplomatic seduction, अर्थात पहले सैन्य रूप में बहुत डराओ और उसके बाद राजनयिक रूप से पटाओ। यह है सिक्किम की स्थिति। भगवान भला करे ऐसे राज्यों का, डिस्ट्रिक्ट याद करना बड़ा आसान हो जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जय हो भगवान सारे राज्यों को ऐसा बना दे भारत के। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग परीक्षाओं के लिए इन सेशंस को देख रहे हैं उन्हें बड़ा आराम हो जाएगा। तो यह है सिक्किम की स्थिति। हिमालयन ट्राई बॉर्डर डिस्प्यूट जो हम बात कर रहे हैं, तो ट्राई बॉर्डर डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में ये सारे रीजन्स महत्वपूर्ण हैं। सिक्किम के बारे में कुछ और जानकारी आपके सामने। कुल 7096 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, गंगटोक उसकी राजधानी, प्रिंसिपल भाषाएं लेप्चा, भूतिया, लिंबू, नेपाली, दूसरी हिंदी एंड इंग्लिश, और टेम्परेचर और सीजन और इकोसिस्टम। बेहद खूबसूरत राज्य जो रेफरेंडम के बाद भारत का एक सदस्य राज्य बन गया। आइए 10 पर चलते हैं। द टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन धर्मशाला। तिब्बती सरकार जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निर्वासित सरकार चल रही है, इट सेज दैट द नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इन तिब्बत इज मोर देन 5 लाख इन द फॉर्म ऑफ आर्म पुलिस, चाइनीज फ्रंटियर गार्ड्स, गैरिसन ड्यूटी फोर्सेस एक्सेट्रा। तो ये तो बहुत भारी प्रेजेंस है। न्यू रेलवेज 58,000 किलोमीटर ऑफ ऑल वेदर रोड, 5 एयर बेसेस, सप्लाई हब्स एंड कम्युनिकेशन पोस्ट थ्रू आउट तिब्बत। ये चीन की पूरी स्थिति को समझाता है, वो कितना एग्रेसिव है इसको लेके। लेकिन इसके आगे भारत के लिए बुरी खबर है। दिस इंफ्रा मे गिव चाइना द एबिलिटी टू स्ट्राइक विद पावर एंड स्पीड इफ इट डिसाइडेड टू सीज द इंडियन कंट्रोल टेरिटरी विच इट क्लेम्स एज इट्स ओन। तो अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस में यह कहा गया कि इस अवसंरचना की वजह से जिस दिन चीन का मन आया कि अब हमला करने का समय आ गया है, तो वो बहुत द्रुत गति से यह काम कर पाएगा। एंड इंडिया मे नॉट बी प्रेजेंटली इन अ पोजीशन टू रिटेलिएट, क्योंकि अभी हमारा माउंटेन कोर पूरी तरह से तैयार नहीं है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है। तिब्बत रिमेन द ग्रेट बैरियर टू द डिस्प्यूट्स, अल्टीमेट रेजोल्यूशन, कल्चरल एफिनिटी एंड रिलीजियस बॉन्ड बाइंड इंडिया टू तिब्बत जस्ट एज कॉन्क्वेस्ट एंड थर्स्ट फॉर रिसोर्सेज बाइंड तिब्बत टू चाइना। आखिरी बिंदु बड़ा अच्छा है, क्या आप इसे कमेंट थ्रेड में एक्सप्लेन कर पाएंगे? जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। कल्चरल एफिनिटी एंड रिलीजियस बॉन्ड्स बाइंड इंडिया टू तिब्बत जस्ट एज कॉन्क्वेस्ट एंड थर्स्ट फॉर रिसोर्सेज बाइंड तिब्बत टू चाइना। हमें जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। 11, तो भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारत पूरी तरह से सजग है इस बात के प्रति कि स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं, और इसीलिए स्ट्राइक कोर बनाया जा रहा है। In May 2014, India deployed a new mountain strike corps of 80,000 soldiers along the line of actual control. तो पहाड़ी क्षेत्रों में हमला करने की स्थिति के लिए तैयार सेना का एक कोर पूरी तरह से अब बनाया जा रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। यह क्यों बन रहा है? सो दैट द इंडियन आर्मी गेट्स अ कॉन्क्रीट काउंटर ऑफेंसिव ऑप्शन। क्यों? आप आगे पढ़ेंगे। Because the aim is to transform the Indian dissuasive posture into a posture of meaningful deterrence। क्या मतलब हुआ इसका? कि आज भारत की स्थिति है कि हम उन्हें यह समझाते हैं कि भाई आप हमसे दूर रहो, कल वो हमसे घबरा के दूर रहेंगे। So that's how the situation will change। फिर हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स वगैरह कर ही रहे हैं। इन सब से यह निश्चित तौर पर तय है that China may end up making a huge mistake if it underestimates Indian resolve to hold it back। Surprisingly, just when, point number 12 पर आ जाए, Modi and Xi Jinping, just when President Xi Jinping was in India, September 2014, for a summit talk with Prime Minister Modi, who had just sworn in, he could not ensure, or he ensured, क्या हुआ ये किसी को नहीं पता,
that the PLA did a major standoff in the Leh Ladakh region. तो जब यहाँ ये बातें चल रही थी उसी वक्त लद्दाख क्षेत्र में 1962 के बाद का सबसे खराब आपसी झड़प हुआ। वायलेंट नहीं था लेकिन झड़प हुआ। और अब उसके बाद जो सिक्किम में जून 2017 से शुरू हुआ है ये 1962 का अब तक का सबसे ज्यादा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 13th बड़ा इंपॉर्टेंट है ICBR, इंडो चाइना बॉर्डर रोड, भारत चीन सीमावर्ती सड़कें। द ICBR will replace the dirt track that is the main access to LAC at present for India. The inauguration of the 9 kilometer long धोला सादिया ब्रिज is a step forward. आप सभी को पता है धोला सादिया ब्रिज 9 किलोमीटर लंबा, इसका इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन ये बहुत कम है। We need more airfield, helipads, bridges, strategic roads leading to the actual LAC. Otherwise, they will have an edge. One of the few points or options explored is the construction of 73 strategic ICBR. तो इन पे बातें बहुत हुई हैं लेकिन स्पीड कम रही है। और कैग ने भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे अपनी रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। Most roads are nowhere near completion. Mountain strike core will depend totally on road connectivity. तो इसमें चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे है। This is not a good news for us because in 62 also we were defeated because of that. CBR की यह स्थिति है जो क्या के रिपोर्ट में काफी हद तक एक्सप्लोर की गई थी। तो इंडो चाइना बॉर्डर रोड स्टेटस में कंस्ट्रक्शन ऑफ 73 ICBRs began in 1999. However, only 27 have been fully completed और इनमें भी कुछ समस्याएं रही हैं। याद रखिएगा BRO सारे नहीं बना रहा, वो 61 बना रहा है और बाकी के 12 दूसरे बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है लैंड एक्विजिशन। आप समझ रहे हैं ना, चाइना को तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, जो जमीन चाहिए पार्टी ले लेती है। भारत में हमारा डेमोक्रेसी टैक्स का ये एक और एस्पेक्ट है, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहां पे लैंड रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं है। तो हमें बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा, और हमें बताइए डेमोक्रेसी टैक्स से आप वास्तव में क्या समझे। वी होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस क्रूशियल टॉपिक। हमने इसको बहुत विस्तार में कवर किया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अपने नोट जरूर कंप्लीट रखिएगा। आइए पार्ट 2 पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स, और फिर एक कंबाइंड क्विज लेंगे। GST इज द बिगेस्ट ब्लैक मनी किलर। तो बहुत बड़ी खबर, GST के लॉन्च होने के बाद अब जो नए नए इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, वी विल continuously keep updating. First, adoption of GST is the biggest tax reform and will have some major medium term and long term impact. इसमें कोई शक नहीं कि 1947 के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है, ये तो सभी जानते हैं। इसके मध्यवर्ती और या मध्यावधि और दीर्घावधि के प्रभाव समझिए। ABCDE। A, क्रिएट अ सीमलेस कॉमन मार्केट, बिना किसी अवरोध का साझा बाजार भारत में बनेगा, ऐसा लग तो रहा है कि होगा। B, फॉस्टर पॉलिटिकल कोलैबोरेशन एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही है। सहकारी संघवाद की स्पिरिट तो आई तभी तो GST पास हुआ। सी, सबज्यूम एंड एलिमिनेट द कास्केड ऑफ 17 सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस एंड 23 सेसेस। तो कुल मिलाकर 17 केंद्रीय और राज्य कर पूरी तरह सबज्यूम हो चुके हैं और 23 सेस यानी कि उपकर भी सबज्यूम हो चुके हैं। तो इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है बिजनेसेस की। डी, क्रिएटेड ऑडिट ट्रेल to curb evasion, widen the tax base and boost collections both in indirect and direct taxes. लेकिन ध्यान रखिएगा direct taxes में बहुत indirectly collection बढ़ेगा। I hope आपके चेहरे पे स्माइल आई उसमें। तो इसमें ऑडिट ट्रेल्स जब बनेंगे, आप कर चोरी से बच नहीं सकते, अब आप ब्लैक में माल बेच नहीं सकते, तो आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेंगे, तो फिर इनकम टैक्स वालों को भी पता चलेगा कि कहां कहां पे इनकम टैक्स लेने की सुविधा है या पॉसिबिलिटी है, और वो उन्हें पकड़ सकते हैं। GST हैज नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स डायरेक्टली, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था समझाना, इसलिए मैंने बोला। E, एलिमिनेट द नीड टू इंटरफेयर विद द टैक्स ऑफिशियल ड्यू टू द GST एंड पोर्टल, फाइल रिटर्न, क्लेम, रिफंड एक्सेट्रा, तो जिससे करप्शन कम होने की संभावना है। ये समय के साथ पता चलेगा। ये पांचों बिंदु अच्छे से समझिएगा। विल GST बी ए ब्लैक मनी किलर, उसका उत्तर इस स्लाइड पे से आपको मिल सकेगा। आई होप दैट इज क्लियर। ग्रेट। Second major development, India-Israel relations. India has maintained a delicate balance with both Israel and Palestine. सबसे पहले हम समझें भारत और इजराइल के रिश्तों की संपूर्ण गाथा क्या है। 2017 नरेंद्र मोदी, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल. Although the president has visited earlier, external affairs minister has visited earlier, etc. But overall, the prime minister for the first time. And this is important in the context of the very delicate Israel-Palestine relationship and India's friendship with both.
So India has maintained a delicate balance to seemingly mortal enemies. This present closeness of India with Israel has not aroused any suspicion, as the Palestinian Authority ने हाल ही में ये कहा है कि हम ये समझते हैं कि भारत को दोनों से रिश्ते रखने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली विजिट और इसमें पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन एजेंडा पे नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो भारत ने कैसे बैलेंस बनाया? हाल ही में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को दिल्ली में एक सभा भारत ने उनके साथ की और 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया, यानी 2 राज्य बने, यही इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े का लॉन्ग टर्म समाधान होगा। पैलेस्टाइन वांट्स अ रिजम्पशन ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन डायलॉग एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन। The Indian side maintains that defense and security are just an aspect, but the future lies in development which includes agriculture, water, innovation, science, technology। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि वर्तमान भारत सरकार डिफेंस और सिक्योरिटी के चलते दूसरे हितों को अनदेखा कर रही है। सरकार का ये कहना है, जो कि उनके एक डिप्लोमेट ने हाल ही में कहा है, कि ऐसा नहीं है। हम एग्रीकल्चर, वाटर, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी सभी में इजराइल की मदद ले रहे हैं। इजराइल इज वन ऑफ द स्टार्टअप कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज क्वाइट एन अमेजिंग थिंग फॉर अ बैरन लैंड ऑलमोस्ट। मोस्ट जूइश इंडियंस, भारत में 80,000 यहूदी भारतीय हैं, वो सब 1950 और 60 के दशक में सब चले गए और अभी फिलहाल केवल 5,000 भारत में, तो बहुत छोटी आबादी है। और वहां भी अमेरिका में जिस तरह भारतीय रहते हैं उतने संपन्न यहूदी भारतीय इजराइल में फिलहाल नहीं है। ये लेटेस्ट फैक्ट्स जो इमर्ज होके आ रहे हैं सामने, आपके साथ हमने शेयर किए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं, आपको काफी मदद होगी। Sayyid Salahuddin accepts he carried out terror attacks. So America was not wrong in branding him an international terrorist. HUM chief Sayyid Salahuddin, जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ शाह, he is the senior leader of the militant group Hizbul Mujahideen, branded as a global terrorist by the USA in June 2017 and has admitted to having carried out terror attacks on Indian soil। तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, इस ग्रुप ने और इस व्यक्ति ने, कि इन्होंने भारत की सरजमी पर बहुत सारे हमले करवाए हैं। In September 2016 he vowed to block any peaceful resolution to the Kashmir conflict। इस व्यक्ति का यह कहना है कि कश्मीर समस्या का हम शांतिपूर्ण समाधान होने ही नहीं देंगे। आप सभी को पता है, जून 2017 में, नहीं पता है तो अब जान लें, यूएस मूव बाय द स्टेट डिपार्टमेंट केम आवर्स बिफोर द मीटिंग बिटवीन पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप। तो सैयद सलाहुद्दीन पर क्या आरोप लगा है? सेक्शन 1B ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224, जिसमें किसी भी फॉरेन व्यक्ति, अमेरिका के लिए फॉरेन, who have committed or pose a significant risk of committing acts of terrorism that threaten the security of US nationals or the national security, foreign policy or economy of university, उन्हें सैंक्शन किया जा सकता है। इसका मतलब कोई भी अमेरिकी इनके साथ डील नहीं कर सकता, बट देयर इज नो डायरेक्ट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट हिम इमीडिएटली। ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो सलाहुद्दीन ने मुहर लगा दी है अमेरिका के ही निर्णय पे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के संबंध में। इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ से संबंधित आपको फिर से हम 2 पॉइंट बताते हैं, हालांकि पहले हमने सब कवर किया है। 2 पॉइंट और आपको OBOR और सिक्किम और भूटान के कंटेक्स्ट में बताना जरूरी है, इसलिए बता देते हैं, क्विज में भी क्वेश्चन पूछेंगे। द लॉन्गेस्ट इम्पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट द सिक्किम ट्राई जंक्शन एरिया कंटिन्यूज विद इंडिया बोल्स्टरिंग द नॉन कॉम्बेटिव मोड ट्रूप स्ट्रेंथ देयर। तो नॉन कॉम्बेटिव मोड ट्रूप्स का मतलब है वे सैनिक जो वहां युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बोल्स्टरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आवर साइड। On 1st of June, PLA had asked Indian Army to remove the 2 bunkers set up in 2012 at Lalten in Dokala। ये वो जगह है जो चुंबी वैली के पास में, जो इंडिया भूटान तिब्बत ट्राई जंक्शन पर आता है, वो तिहरे जंक्शन पर आता है, वहां जो बंकर्स भारत की सेना के थे, ताकि हमारी फॉरवर्ड पोजीशन को थोड़ा स्ट्रांग किया जा सके, उसे तोड़ने के लिए पीएलए ने कहा था और बाद में उन्होंने बुलडोजर से नुकसान पहुंचाया। डोकला इज द इंडियन नेम फॉर व्हाट भूटान कॉल्स डोकलम, एंड चाइना कहती है कि भाई डोंगलैंग रीजन का ये हिस्सा है, ये ना भूटान का है ना भारत का है। और उसके अलावा दूसरे फैक्ट्स भी हमने दिए हुए हैं। तो इसके पहले डेंजरस स्टैंड ऑफ 21 डेज हमने देखा था, दौलत बेग ओल्डी में हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह। One angle which needs to be put down on paper is this. Ever since India termed China's OBOR an imperial project and President Trump issued a joint statement calling for Infra Project to respect others as sovereignty without naming China, the Chinese have been stung bitterly. The official news agency ने ये indirect signal पहले दे दिए थे
कि 2017 बॉर्डर सिक्किम ट्राई जंक्शन स्टैंड ऑफ विद इंडिया वाज कॉज्ड एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट बाय बीजिंग डेस्परेट नीड टू फोर्स एन अनविलिंग इंडिया टू एक्सेप्ट इट्स OBOR प्रोग्राम। यदि ऐसा है, सो दिस इज द मोस्ट विजिबल प्रूफ दैट चाइना हैज गिवन द वर्ल्ड रिगार्डिंग इट्स इंटेंशन ऑन OBOR विच इट नाउ कॉल्स BRI। अब चाइना जब से कम्युनिस्ट लोग आए हैं, उनकी क्या फिलॉसफी रही है? ABCD 4 देख लीजिए। ए, क्रीपिंग एक्विजिशन, धीरे धीरे जमीनें खाना, प्लेइंग द विक्टिमहुड कार्ड, हमारे ही साथ गलत हुआ है। सी, ऑफस्केटिंग वन इश्यू विद अनदर व्हाइल बिल्डिंग अप मिलिटरीली, एक इश्यू को दूसरे से कंफ्यूज करना और साथ ही साथ सेना का वहां पे दबाव बढ़ाते जाना। डी, मैक्सिमलिस्ट फॉरेन पॉलिसी पोजिशंस, यानी अधिक से अधिक मांगो तो कम से कम छोड़ना पड़ेगा, जैसे 85% SC SC 60। ABCD पे आपके क्या व्यूज हैं, हमें जरूर कमेंट थ्रेड में बताइए। क्या आज की दुनिया में चाइना ऐसा आगे करता रह सकता है? डू लेट अस नो। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड द रूट्स ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम लाई समवेयर इन द ब्रिटिश एक्सट्रैक्टिव कॉलोनियल रिजीम। It's time for us to take a beautiful quiz based on all that we have studied today. Question number 1. Which of these is not a reason for the big standoff at the Sikkim Tri-Junction starting 2017? इनमें से क्या एक कारण नहीं है भारत और चीन के बीच के बहुत बड़े जून 2017 में प्रारंभ हुए स्टैंड ऑफ का? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, नॉट लिखा है। ABCDE। ए, इंडिया रिफ्यूजल टू जॉइन OBOR और BRI। बी, इंडिया क्रिटिसिज्म ऑफ OBOR BRI। सी, दलाई लामा's विजिट टू तवांग। डी, ट्रंप मोदी जॉइंट स्टेटमेंट। सी, साउथ चाइना सी पेट्रोल बाय इंडियन नेवी। क्या लगता है आपको इनमें से क्या कारण नहीं है? बड़ा खूबसूरत है यह प्रश्न, याद रखिएगा। ऐसी परीक्षाएं जो बहुत एनालिटिकल प्रश्न पूछती हैं, वहां डेफिनेटली ऐसे प्रश्न आएंगे। एंड टू हून योर प्रोफेशनल स्किल्स, ऐसे प्रश्न आपको बहुत मददगार सिद्ध होंगे, इसलिए हमने ये बनाया है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। द करेक्ट आंसर, एज सम ऑफ यू माइट हैव गेस्ड, इज ऑप्शन 2, विच इज ओनली E, बिकॉज ABCD एक्चुअली आर रीजंस। ग्लोबल टाइम्स ने तो छाप ही दिया ना कौन कौन से कारण थे, उसके अलावा बाकी तो समझ में आता है। हेंस आंसर इज 2। क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज विल नॉट बी अ बेनिफिट ऑफ द GST regime इन इंडिया एज पर एक्सपर्ट्स एंड द गवर्नमेंट? GST के इनमें से क्या लाभ नहीं होंगे अनेक विशेषज्ञों के मुताबिक और सरकार के भी मुताबिक? बताइए क्या लगता है आपको, इनमें से क्या GST के बेनिफिट नहीं होंगे? आई एम श्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस करके आप बोथ A एंड D तक पहुंच गए होंगे। इट विल एलिमिनेट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टू, ये तो होना ही नहीं है, डायरेक्ट तो हो ही नहीं रहा ना, इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट से। एंड D, इट विल लिंक आधार टू इंडिविजुअल बिजनेसेस। बिजनेसेस के आधार कार्ड होते नहीं है, तो कमर्शियल बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस के नॉट बी ट्रैक्ड, केवल इंसानों के होते हैं। आंसर इज ऑप्शन 3, बोथ A एंड D। क्वेश्चन 3, बहुत बढ़िया, एक और प्रश्न अच्छे से देखें और बाद में रिवाइज जरूर कीजिएगा, आपको अलग से क्विज है जो आप कई बार दे भी सकते हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम द GST regime's लॉन्च? अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। लंबी अवधि में GST regime लॉन्च होने से इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लाभ भारत को हो सकता है? क्या लगता है भाई आपको, क्या हो सकता है? हमें तो लगता है सेकंड है, टैक्स टू GDP रेशियो विल स्काईरॉकेट। आपको क्या लगता है? The correct answer here is option 1. India's low tax to GDP ratio will get a boost as businesses will find it near impossible to operate on a large scale without coming under the tax net, thereby being forced to pay the tax, which overall will get very rational, so they will not mind paying it. और इससे भारत सरकार को वो रिसोर्सेस मिलेंगे जिससे उसकी क्रेडिट रेटिंग भी सुधरेगी। Which of these is true regarding India-Israel-Palestine relationship? भारत, इजराइल और फिलिस्तीन संबंध में क्या सही है? 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is 3rd. India is maintaining a delicate balance with both, creating a strong case for a two-state solution while pursuing all benefits of a friendship with Israel. 5th. What does the labeling of Sayyid Salahuddin as an international terrorist indicate? तो सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बताने का निहितार्थ क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. क्या लगता है आपको भी, क्या होना चाहिए? The correct answer here is none of the above, because all 4 are extremely extreme और इनमें से कुछ नहीं होगा। हमने आपको आज के कंटेंट में समझाया था। 6th, which of these is true? ABCDE. GST will be a black money killer. GST will require a complete online business model, always on 24/7. GST means average tax incidence will reduce both direct and indirect. GST has been brought to bridge regional economy inequalities across India. GST has to be compliant with FATCA also.
क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली ए, क्योंकि फैटका से जीएसटी का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो आप हमें जरूर बताइएगा व्हाट इज एफएटीसी फैटका, ये अमेरिका का कानून है, किस कंटेक्स्ट में है। तो ई अगर गलत होता है तो ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। डी निश्चित तौर पे सही नहीं है, और वो तो वैसे भी ऑप्शन में दिया भी नहीं था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जीएसटी विल बी अ ब्लैक मनी किलर इज एब्सोल्युटली राइट। सी में क्या गलत है? डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस का कम होने का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं होगा, हेंस सी नहीं हो सकता। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सभा को एड्रेस करते हुए कहा था, विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन नियरली 1 लाख कंपनीज विद सस्पिशियस डीलिंग्स हैव बीन डीरजिस्टर्ड। उनका क्या अर्थ था? व्हेन यू से विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन नियरली 1 लाख कंपनीज विद सस्पिशियस डीलिंग्स हैव बीन डीरजिस्टर्ड, तो उसका मतलब क्या था? 1 2 3 4 5 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। The correct answer here is option 2, that the registrar of company ROC has removed these 1 lakh companies from its registers. 8. What is the direct meaning of the anti-profiteering clause in the GST regime? तो GST में anti-profiteering clause यानी गैर मुनाफाखोरी जो उसमें खंड दिया हुआ है, उसका प्रत्यक्ष अर्थ क्या है? उसका सही उत्तर है थर्ड, दैट द कंपनीज, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दैट कंपनी शुड पास ऑन एनी बेनिफिट्स दैट एक्रू टू देम ड्यू टू लोअर टैक्सेशन बर्डन टू द कस्टमर्स थ्रू एडिक्वेट प्राइस रिडक्शंस इन द गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको आज के क्विज में बहुत आनंद आया। यही क्विज लाइव आपको हमारी साइट पर भी उपलब्ध है, अवश्य हल कीजिएगा। अब आते हैं फैक्ट्स एंड नंबर्स पे। आइए आपको कुछ बहुत बढ़िया लेटेस्ट डेटा दिखाया जाए। ड्रोन्स, absolutely new size and capability drones are being developed not only for military but even for commercial purposes, and China has taken a huge lead in creation of the drone technology। कंपनियों के नाम, ब्रांड के नाम दे रखे हैं। A very heartening a news that will liven up your spirits is that the spirit consumption worldwide is dropping। तो कई सालों के बाद ऐसा हुआ है, विश्व भर में शराब की खपत लगातार गिरती चली जा रही है। आप देख रहे हैं, दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, और इसकी खपत लगातार गिरती चली जा रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान, जीएसटी के कंटेक्स्ट में दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल डेटा सेट। अगले 4 से 5 वर्षों में सरकार क्या सोच रही है, उसमें से 2-3 वर्षों का लेखा जोखा आपके सामने है। द एंटायर इशू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पावर, क्रिएशन ऑफ एसेट्स थ्रू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब बढ़ाने के लिए भारत सरकार को जीएसटी से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। क्या अमीर लोग अपने सारे टैक्स सही वक्त पर चुकाते हैं? यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि स्कैंडिनेविया में टैक्सेस इवेडेड बाय द वेल्थ परसेंटाइल यानी ऊपरी सतह के लोग, तो 99.99 टू 100 परसेंटाइल सबसे अमीर लोगों में टैक्स इवेजन परसेंटाइल या परसेंटेज कितना मिला, और उसी प्रकार जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ता, इवन इन स्कैंडिनेविया। सो दैट टेल्स अस अ लॉट about how the rich handle their taxation. Global ransomware attacks, this seems to have become a whole industry by itself. आप देख सकते हैं अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, इंडिया, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, टॉप नेशंस जो रैंसमवेयर हमलों के शिकार बने हैं अक्रॉस 2014, 15 एंड 16. The coming years proved to be very very sensitive एंड अनलेस इन इंडिया, क्योंकि अब सब कुछ जीएसटीएन पे चला गया है, आधार बेस्ड हो गया है, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी बन चुकी है, सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड, वी हैव टू ट्रेड वेरी वेरी cautiously. That brings me to the end of the Bodhi news for today. The best dreams happen when you are awake. जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो ही सर्वश्रेष्ठ स्वप्नों का सृजन होता है। इसका एनालिसिस हमें जरूर दीजिएगा। With that we come to the conclusion of Bodhi news for today. I hope you have enjoyed it as much as I have enjoyed taking it. अपने नोट्स बनाते चलें, और ये सभी चीजें आपको अपनी सोच और एनालिटिकल स्किल डेवलप करने में और हर प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी में बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगी। यही
हमारी उम्मीद है और यही हमारा आपके लिए आशीर्वाद भी है। बहुत जल्द आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।